नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज विष्णु पुराण के तीसरे अध्याय की कथा मैं आपको सुनाऊंगी, जिसमें मैं आपको लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता और भगवान शिव के बारे में बताऊंगी। एक बार ऋषि मुनि बोले कि मैंने तुमसे ब्रह्मा जी के तामस स्वर्ग का वर्णन किया, अब मैं तुम्हें रुद्र स्वर्ग का वर्णन करता हूँ। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नील रोहित वर्ण के एक कुमार का जन्म हुआ। जन्म के बाद ही वह जोर जोर से रोकर इधर उधर दौड़ने लगे। उन्हें इस तरह रोता देख ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? जिस पर उस बालक ने कहा, तुम मेरा नाम रखो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तेरा नाम रुद्र है, अब तुम मत रो और धैर्य धारण करो। ऐसा कहने पर भी वह 7 बार और रोने लगा, जिसे देखकर ब्रह्मा जी काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए और उन्होंने उनके 7 नाम और रख दिए तथा 8वें के स्थान पर स्त्री और पुत्र भी निश्चित किए। प्रजापति उस भव, सर्व, ईशान, पशुपति, भीव, उग्र और महादेव कहकर संबोधन किया। यही उनके नाम रखे और इसके स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा, यह उनकी मूर्तियां हैं। रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य और मूर्तियों की सुवचला, उषा, विकेशी, अपरा, शिवा, स्वाहा, दिशा, दीक्षा और रोहिणी नाम की पत्नियां हैं। हे महामागे, अब उनके पुत्रों के नाम भी सुनो। उन्हीं के पौत्र आदि से ये संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनिश्चर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कंद, सर्ग, संतान और बुध, ये क्रमशः उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की आनंदी पुत्री सती को अपनी भार्या के रूप में स्वीकार किया। उस समय सती ने दक्ष के कुपित होने पर अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मैना के गर्भ से हिमाचल की पुत्री पार्वती हुई। शंकर भगवान ने उन्हें अन्नपरायण करके फिर पार्वती से विवाह किया। भृगु के द्वारा ख्याधाता और विधाता नाम के 2 देवताओं को तथा लक्ष्मी जी को जन्म दिया, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। भगवान सुना जाता है कि लक्ष्मी तो अमृत मंथन के समय सागर से उत्पन्न हुई थी, फिर आप ऐसा क्यों कहते हैं कि भृगु द्वारा उनका जन्म हुआ? जब ऋषिगणों ने ऐसा सवाल पूछा तो वह बोले, भगवान का कभी भी जन्म नहीं होता, वह जगनी लक्ष्मी तो नित्य ही हैं। जिस प्रकार विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं, वैसे ही ये हैं। विष्णु अर्थ है वाणी, तो ये है नियति, ये नीति है। विष्णु का बोध, ये बुद्धि है। वे धर्म है, ये सत्क्रिया है। भगवान जगत के रुष्ट हैं, लक्ष्मी सृष्टि है। श्री हर भूधर पर्वत अथवा राजा हैं, लक्ष्मी भूमि हैं। इस प्रकार यह दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब मैं तुम्हें इंद्रदेव के श्राप, पराजय और फिर समुद्र मंथन की कथा भी सुनाता हूँ। तुमने मुझसे इस विषय में पूछा कि लक्ष्मी जी का इतिहास, यानी वो किस प्रकार जन्म हुआ, तो मैं तुम्हें इसके लिए एक कथा सुनाता हूँ। एक बार शंकर के अंश अवतार श्री दुर्वासा जी पृथ्वी तल में विचर कर रहे थे। घूमते घूमते उन्हें एक विद्याधरी के हाथों में सनातन पुष्पों की एक दिव्य माला दिखी। उन्होंने उस माला को ले लिया और वह वहाँ से स्वर्गलोक चले आए। उन्होंने देखा हैरावत हाथी पर इंद्र बैठे हुए आ रहे थे। उन्होंने उस माला को इंद्र की तरफ फेंक दिया। इंद्र ने माला को लिया और ऐरावत को पहना दिया, पर उसकी खुशबू से ऐरावत काफ़ी ज़्यादा विचलित हुआ और उसने माला को अपने पैरों तले रौंद दिया। यह सब देखकर दुर्वासा ऋषि को बहुत ज़्यादा क्रोध आया और उन्होंने कहा, अरे ऐश्वर्य के मद से दूषित हो चुके प्राणी, तू बड़ा ही ढीठ है। तूने मेरी दी हुई संपूर्ण शोभा की माला को कुछ ही देर में अनादर कर दिया। तूने ना ही मुझे प्रणाम कर बड़ी कृपा की ऐसा कहा, ना ही हर्ष से प्रसन्न बंद होकर उसे अपने सिर पर रखा। तूने मेरी दी हुई माला का कुछ भी मूल्य नहीं समझा, इसीलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ। तेरा त्रिलोकी का वैभव नष्ट हो जाएगा।
लक्ष्मी तुझसे रूठ कर चली जाएंगी। तू ब्राह्मणों के समान ही समझता है ना, इसीलिए तुझे अति धन हानि होगी। तूने जिस प्रकार मेरा अपमान किया है, मेरी माला को पृथ्वी पर फेंक दिया, इसी तरह तेरा शीघ्र ही त्रिभुवन नष्ट हो जाएगा, तू श्रीहीन हो जाएगा। यह सब सुनकर देवराज इंद्र काफ़ी ज़्यादा दुखी हुए और अपने ऐरावत हाथी से उतरकर उनसे हाथ जोड़कर बोले, हे ऋषि दुर्वासा, हमें माफ़ कर दीजिए। ये सब ऐरावत की गलती है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। इस पर दुर्वासा जी बोले, यह सब तेरी ही गलती है। जब तेरी बुद्धि भ्रष्ट होगी तभी तो तू जिस पर बैठा है उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, समझा। तूने जो मेरा अपमान किया है उसका परिणाम तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। यह कहकर दुर्वासा ऋषि वहाँ से चले गए। दुर्वासा ऋषि के जाते ही इंद्र का सारा वैभव नष्ट हो गया, सब कुछ छिन गया। उन्होंने देखा कि धीरे धीरे उनका स्वर्ग श्रीहीन हो रहा है। यह सब देखकर इंद्र और देवता काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया और इसके बाद वह बैकुंठ धाम चले आए, जहाँ पर शेष शैया पर विष्णु भगवान लेटे हुए थे और वहाँ आकर वह उनकी आराधना करने लगे। विष्णु भगवान ने जब सभी देवताओं को इतना परेशान देखा तो कहा, तुम इतने परेशान क्यों हो? तब इंद्रदेव ने सारी बात बताई और कहा, दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया है, जिस वजह से लक्ष्मी हमसे रूठकर चली गई। यह सुनकर श्री हरि ने कहा, तुमसे ही नहीं बल्कि मुझसे भी रूठकर चली गई हैं। अब तुम्हें समुद्र मंथन करना पड़ेगा, तभी लक्ष्मी जी तुम्हें दोबारा प्राप्त होंगी। इसके लिए तुम्हें वासुकी और पर्वत को लाना होगा। इसके बाद तुम्हें राक्षसों के साथ मिलकर समुद्र का मंथन करना होगा। वहीं राक्षस भी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि लक्ष्मी के जाने के बाद उनकी भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई और इसके बाद वह देवताओं के साथ आकर समुद्र मंथन करने लगे, जिसमें पर्वत को लाया और वासुकी को रस्सी बनाया गया और नीचे विष्णु भगवान ने कछुए का अवतार लिया और उसके ऊपर पर्वत को रखकर समुद्र मंथन किया गया। समुद्र मंथन में बहुत सारी चीज़ें निकली, जिससे देवता अति प्रसन्न हुए और राक्षस भी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हुए, क्योंकि समुद्र मंथन से बहुत सारी चीज़ें निकल रही थी। तभी उसमें से विष निकला, जिसे देखकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा भयभीत हो गए, क्योंकि विष चारों तरफ फैलने से सभी लोग बुरी तरह उसके प्रभाव से दूषित होने लगे, जिसे देखकर शंकर जी वहाँ आए और उन्होंने विष का पान किया, जिसके बाद उनका नाम नीलकंठ पड़ा। और इसके बाद समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों में कमल लेकर कमल पर विराजमान होकर निकली, जिनके एक हाथ में अमृत का कलश था। लक्ष्मी जी का ऐसा मोहिनी रूप देखकर सभी देवता और राक्षस काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए। वहीं जब राक्षसों ने देखा लक्ष्मी जी अमृत के साथ आई हैं, तो उन्होंने अमृत का कलश लक्ष्मी जी से छीन लिया और वहां से भाग गए। यह सब देखकर देवता काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, क्योंकि अगर राक्षसों ने अमृत पी लिया तो वह अमर हो जाएंगे। इसके बाद सभी विष्णु भगवान की शरण में गए, जिसके बाद विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण करके सारा अमृत देवताओं को दे दिया, जिससे राक्षस काफ़ी गुस्सा हुए और उन्होंने देवताओं पर आक्रमण किया, पर अमृत पी जाने की वजह से वह देवताओं का कुछ नहीं कर पाए। वहीं लक्ष्मी जी को देखकर सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे, जिससे देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न हुई और बोली, हे इंद्र, तुमने मुझे प्रसन्न किया है। मैं तेरे स्त्रोत से अति प्रसन्न हूँ। तुझे जो भी अविष्ट वर चाहिए मुझसे मांग ले, मैं तुझे वर देने के लिए यहाँ आई हूँ। यह सब सुनकर इंद्र बहुत ज़्यादा खुश हुए और बोले, हे देवी, यदि आप मुझे वर देना चाहती हैं और मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ, तो मुझे पहला वर यह दीजिए कि आप इस त्रिलोक को कभी भी त्याग कर नहीं जाएंगी, और दूसरा वर मुझे यह दीजिए, जो भी आपकी इस स्त्रोत से स्तुति करेगा आप उसे कभी भी नहीं त्यागेंगी। लक्ष्मी जी इंद्र की बात सुनकर अति प्रसन्न हुई और उसे तथा अस्तु कह दिया, जिससे इंद्र और सभी देवता बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुए। इसके बाद लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई ये लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की
प्राप्ति का कारण है। जो लोग इसका नित्य पाठ करें उनके घर में निर्धनता कभी भी नहीं रहेगी। इसी के साथ आपको विष्णु भगवान और लक्ष्मी की साथ में पूजा करनी चाहिए। इसी के साथ ये तीसरा अध्याय यहाँ पर समाप्त होता है। तो बोलिए जय विष्णु भगवान, जय लक्ष्मी माता।